Students, today we are going to start session 5 of Unit 1, Fundamentals of Computers, and the topic is using a computer. इसमें है working with a computer, ठीक है। और इसमें आपका फर्स्ट जो मेन टॉपिक है या पॉइंट है, स्विचिंग ए कंप्यूटर सिस्टम ऑन। जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम उसको कैसे ऑन करते हैं, उसमें क्या स्टेप्स हैं, वही सब हम जानेंगे। यूजुअली कंप्यूटर सिस्टम इज कनेक्टेड विद मेंस थ्रू यूपीएस की फॉर्म uninterrupted power supply. The steps to get the computer switched on are as below. तो जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है आपके लैब में होगा, जो डेस्कटॉप की बात चल रही है यहाँ पर, तो उसके जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम है उसको ऑन करने के क्या स्टेप्स हैं। तो यूपीएस होता है। यूपीएस क्या होता है? जो हमारे जो सिस्टम होता है उससे कनेक्टेड होता है या उसको यूँ कीजिए सप्लाईज के थ्रू जाती है। तो यूपीएस से क्या बेनिफिट होता है? बेसिकली जब हमारा लाइट कट जाती है या पावर सप्लाई नहीं आती है तो यूपीएस क्या कुछ हमको टाइम के लिए बैकअप दे देता है। मान लीजिए आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं अपने डेस्कटॉप पे, अचानक से लाइट कट गई या मतलब पावर सप्लाई ऑफ हो गई है, तो हमारा जो सिस्टम होता है वो ऑफ नहीं होता, क्योंकि अभी सप्लाई कहाँ से आ रही होती है? अपने यूपीएस से, ठीक है। तो जो हमारा यूपीएस सप्लाई कर रहा होता है आपका कैबिनेट में जो मदरबोर्ड वगैरह सब उसको, या जो भी आपके कंपोनेंट्स हैं लाइक माउस है, कीबोर्ड है, या जो भी आपकी डिवाइसेज और भी कनेक्टेड है आपके कंप्यूटर सिस्टम से, तो आपको कुछ टाइम मिल जाता है, 2 मिनट 5 मिनट, जैसा आपका यूपीएस है, जैसे उसकी परफॉर्मेंस है, नया है पुराना है। अगर नया होता तो थोड़ा अच्छी परफॉर्मेंस होती, 10 मिनट तक भी बैकअप दे देता है। थोड़ा पुराना हो जाता है थोड़ी सी परफॉर्मेंस कम हो जाती है, स्लो हो जाती है, 2 मिनट 5 मिनट तक बैकअप देता है। तो आपको कुछ टाइम मिल जाता है ताकि आप अपना जो आप काम कर रहे हो या जो भी आप डॉक्यूमेंट कोई भी काम करें, प्रोग्रामिंग या वर्ड पे काम करें, एक्सेल पे काम करें, उसको जल्दी से सेव कर लें और उन फाइल्स को जल्दी से अपना जो वर्क है उसको सेव कर लें, उसको क्लोज कर दें और सिस्टम को यानी कि सिस्टम को अपने शट डाउन कर दें, ठीक है। उसके बाद अपने यूपीएस को ऑफ कर दीजिए, तो वो साउंड बीप करता रहता है, आपका यूपीएस लगता है टिक टिक टिक, और उसका जो कलर होता है लाइट जो उसमें यूपीएस लगी होती है रेड हो जाता है। जब पावर सप्लाई आ रही होती है, ठीक है, तो वो ग्रीन कलर की लाइट दिखाता है। ओके, आगे चलते हैं। थोड़ा मैंने आपको बताया कि यूपीएस की ज़रूरत क्यों है। हमको बहुत लोगों को नहीं पता था कि यूपीएस की ज़रूरत क्यों है, ठीक है। यही ज़रूरत होती है कि आपको जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसको बैकअप देने का काम करता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है, इसको मतलब कि हम कैसे कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करेंगे। एंश्योर द मेंस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई स्विच ऑन। जो हमारी सप्लाई है, पावर सप्लाई, वो हमको चेक करना है कि यूपीएस में कनेक्टेड है, वो स्विच ऑन है या नहीं है। स्विच ऑन द यूपीएस बाय लॉन्ग प्रेस ऑन इट्स पावर बटन। तो यूपीएस को कैसे ऑन करेंगे? क्योंकि अभी सप्लाई किस तरह होती जाएगी? यूपीएस की तरह। तो जो यूपीएस में फ्रंट में बटन लगा होता है, ये साइड में भी हो सकता है, ऊपर नीचे कहीं, तो उसको थोड़ा सा प्रेस करके रखना होता है 2-3 सेकंड के लिए, तो वो फिर यूपीएस आपका ऑन हो जाता है। यूपीएस विल स्विच ऑन विद अ लॉन्ग बीप साउंड। तो थोड़ी आवाज़ करता है, हल्की थोड़ी सी जोर की आवाज़, मतलब बहुत ज़्यादा जोर की, इतनी कि आपको सुनाई दे। थर्ड आपका पॉइंट इसमें स्टेप है, प्रेस द पावर बटन ऑन द सीपीयू कैबिनेट और सिस्टम यूनिट। जब आपका यूपीएस ऑन हो जाता है, ग्रीन लाइट उसमें शो करने लगता है, तो उसके बाद क्या करना होता है, जो कैबिनेट होती है हमारी, जिसको जनरली लोग आम भाषा में सीपीयू बोलते हैं, तो उसमें एक बटन होता है जहाँ से हमारा जो सीपीयू स्टार्ट होगा, ठीक है। ये कैबिनेट बटन लगा होता है जहाँ से हमारी सिस्टम यूनिट, जो सिस्टम यूनिट है वो स्टार्ट होगी, या पावर सप्लाई आपकी पूरे मदरबोर्ड की तरफ जाएगी, बाकी कंपोनेंट्स में या डिवाइसेस में जो कि हमारे सिस्टम से कनेक्टेड है, कंप्यूटर सिस्टम से। ओके, आपने जो हमारा सीपीयू में जो पावर बटन था उसको ऑन कर दिया। उसके बाद क्या होता है? पोस्ट ऑपरेशन होता है हमारा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से समझते हैं। As the computer turn on, lights on the keyboard blink for a brief moment and a beep sound is played. Okay, तो जब हमारा ये हो जाता है तो कंप्यूटर से आपका टर्न ऑन होता है, कीबोर्ड पर कुछ लाइट ब्लिंक करती हैं कुछ सेकंड्स, 1-2 सेकंड के लिए, ठीक है। एक आवाज़ हल्की सी आपकी आवाज़ आती है। दिस occurs because the computer is switched on, the instruction embedded in its ROM begin power on self test। ठीक है, तो हम पढ़ चुके हैं, पहले समझ चुके हैं। जैसे आप कैबिनेट में पावर का बटन दबाते हैं तो क्या होता है, जो हमारा रोम चिप होता है उससे कुछ इंस्ट्रक्शंस रन होती हैं। क्या करती हैं इंस्ट्रक्शन, आगे वो जानते हैं। इन पोस्ट द कंप्यूटर सेंड्स अ क्विक सिग्नल टू ईच डिवाइस टू चेक इफ इट इज वर्किंग प्रॉपर्ली। जो हमारा रोम चिप होता है उससे कुछ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती हैं, तो वो सिग्नल सेंड करती हैं हर डिवाइस को जो कि सिस्टम से कनेक्टेड है कि वो प्रॉपर्ली काम कर रहा नहीं कर रहा। The motherboard, keyboard, printer, memory card, hard drive and other component receive the signal and respond back। तो ये हमारे डिवाइसेस हैं कुछ जो इनके पास सिग्नल जाता है और ये सिग्नल आपका उस रेस्पॉन्ड करते हैं।
इफ़ अगर इन्होंने रेस्पॉन्ड नहीं किया तो इसका मतलब ये इस डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक एरर मैसेज डिस्प्ले हो जाता है मॉनिटर पर। ठीक है, जो मैंने अभी बात बताया उसका यही मीनिंग है जो मैं पढ़ता हूँ। इफ रेस्पॉन्स डज नॉट कम फ्रॉम एनी ऑफ द डिवाइस देन करस्पॉन्डिंग एरर मैसेज डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर विद द पेक्युलर बीप साउंड। ठीक है, जो भी मैंने बताया वही चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल इफ रैम इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली देन 3 शॉर्ट बीप्स आर हर्ड एंड a message indicating that RAM is not working is displayed on the monitor। इन्होंने एग्जाम्पल लिया, सपोज कि आपका रैम प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही है तो 3 शॉर्ट बीप साउंड्स आपको सुनाई देती है और एक मैसेज भी आता है, आप मैसेज भी डिस्प्ले होगा आपका मॉनिटर पे कि आपकी रैम प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही है। ठीक है, ये तो हो गया आपका पोस्ट जिसमें हमने चेक किया कि या सिस्टम ने चेक किया या रोम चिप में जो इंस्ट्रक्शन थी उन्होंने उसमें चेक करके बताया कि आपके जो डिवाइस या कंपोनेंट्स है कंप्यूटर सिस्टम प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं तो ठीक है, आगे बूटिंग होगी, आगे जो हमारा काम होगा वो होगा। अगर काम नहीं करते हैं तो वहीं पे चीज़ अटक जाती है कि वो एक एरर मैसेज आता है कि भाई ये आपकी चीज़ सही से काम नहीं कर रही, आप उसको फिक्स करें, उसको बदलें या उसको अपग्रेड करें। ठीक है, इसकी जब ये चीज़ आपकी पोस्ट ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए तो आगे आती है बूटिंग, एक ब्लैक सी विंडो आती है कि वो कुछ 5-10 सेकंड या 20-25 सेकंड के बाद चलती रहती हो, उसी को बूटिंग जनरली कहते हैं, आप आम भाषा में समझे तो। आफ्टर पोस्ट द कंप्यूटर बिगिंस लोकेटिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। पोस्ट हमारी चीज़ हो गई, पोस्ट ऑपरेशन हो गया तो कंप्यूटर अब क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना शुरू करता है, लोकेट करना शुरू करता है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पर है, जो उसकी फाइल्स कहाँ पर होती हैं, कि हार्ड ड्राइव में होती है, जनरली सी ड्राइव में हम बोलते हैं। इट लुक्स फॉर इट इन द सिस्टम हार्ड डिस्क और अदर डिस्क ड्राइव। मान लीजिए आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है तो वो फाइल्स ऑपरेटिंग सिस्टम की कहाँ पर होंगी, वो सी ड्राइव में होती है जनरली। ठीक है, जनरली हम मोस्ट 90% हम सी ड्राइव में रखते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा कंप्यूटर एक्सपर्ट है या किसी कोई प्रॉब्लम है तो अदर ड्राइव में रख सकते हैं, लेकिन जनरली ये थोड़ा रिफर किया जाता है कि आप सी ड्राइव में रखें, क्योंकि बहुत सारी जो फोल्डर्स बहुत सारी जो कंपनीज हैं या बहुत सारी सेटिंग्स बाय डिफॉल्ट सी ये कंसीडर करती हैं, एज्यूम करती है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सी में ही हो। तो सी में है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती, अगर कहीं और होगी तो हो सकता है आपको पाथ में प्रॉब्लम आएगी फाइल के सेव करने में। ठीक है, या फिर आपको एक मैनुअली जाके कुछ आप डाउनलोड करते हैं तो उसको सेटिंग आपको उसको चेंज करनी पड़ती है। तो ठीक है, इसके हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोकेट करते हैं कि हार्ड ड्राइव जब मिल जाता है कि अच्छा हार्ड ड्राइव में इस जगह पर है तो फिर क्या होता, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स आपकी लोड होना शुरू होती है इनटू रैंडम एक्सेस मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। द ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स एंटायर फंक्शनैलिटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एंड इट्स डिवाइसेस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम या ओएस जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, यही हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम है इसकी फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करता है। यानी कि एक तरीके से कंप्यूटर सिस्टम का दारोमदार इसी पर है कि मतलब किसको क्या रिसोर्स देना है, क्या चीज़ प्रिंट करानी है। तो शॉर्ट में समझ लीजिए, जब मैं कुछ माउस चला रहा हूँ, ये अभी तो कंट्रोल मेरे पास है, किसी वजह से मेरा सिस्टम हैंग हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो कंट्रोल किसके पास पहुँच जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, जब भी तो मैं देखिए मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, कई बार होता है कि हमारा बिल्कुल कुछ हो ही नहीं रहा, मतलब कि मैं माउस हिला रहा हूँ, कीबोर्ड चला रहा हूँ, लैपटॉप पर टच पैड भी कुछ कर रहा हूँ, कोई बटन दबा रहा हूँ, क्लोज करने की कोशिश कर रहा हूँ, फाइल क्लोज भी नहीं हो रही। तो उस केस में क्या जो हमारा हम जनरली बोलते हैं कंप्यूटर स्लो हो गया या हैंग हो गया, तो उस केस में ऑपरेटिंग सिस्टम खुद मदद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वो खुद प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है, कि लैपटॉप या डेस्कटॉप क्यों हैंग हो गया है, उस प्रॉब्लम को जल्दी रिजोल्व करना चाहता है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, लॉगिंग इन, तो इतनी चीज़ हो जाती है, हमने पोस्ट ऑपरेशन हो गया, बूटिंग हो गया। अगर आपके लैपटॉप डेस्कटॉप में अगर आपने पासवर्ड लगा के रखा है तो उसके बाद क्या होती है, इस तरह की कुछ विंडो आती है। ठीक है, आपको सही पासवर्ड डाल देते हैं तो ये आप डेस्कटॉप जो आइकन डेस्कटॉप होता है हमारा उस पर पहुँच जाते हैं। ठीक है, इन पर्सनल लॉगिन इन पर्सनल कंप्यूटर्स वेयर ओनली one user using the system, there may not be process of logging in. However, users are recommended to do so to ensure that no unauthorized access to the system should occur at any time. ठीक है, जनरली अगर आप सिंगल यूज़र हैं या फिर आपके सिस्टम सर्वर से मल्टीपल यूज़र एक्सेस करते हैं तो बेहतर ये होता है आप पासवर्ड लगा के रखें। सिंगल यूज़र को भी ये रिकमेंड किया जाता है क्योंकि हर किसी के पास कुछ इंपॉर्टेंट डेटा होता है। हम टीचर हैं तो बहुत सारे मेरी इंपॉर्टेंट जो आपके फाइल्स जो हम वीडियो बना रहे हैं वो भी हमने सेव करके रख रहे हैं। अगर मैं पासवर्ड लगा के नहीं रखूँगा तो हो सकता है कि घर में बच्चे या कुछ आके डिलीट करते हैं या उसे इधर उधर मूव करते हैं फाइल्स में, तो मेरे को बाद में सर्च करने में प्रॉब्लम हो। ठीक है, या गलती से डिलीट हो जाए दूसरे यूज़र से जो मेरे मतलब घर में रहते हैं
तो इसलिए हमको थोड़ा सा सिक्योरिटी लगा के रखनी होती है, प्रॉपर सिक्योरिटी का। आपका जो डेटा होता है वो सिक्योर रहे, उसको कोई छेड़ ना करे, ठीक है। या कोई आपकी बायोडाटा या कोई वर्ड फाइल है उसमें एडिट कर दिया किसी ने, या 10 पेज थे सपोज किसी डॉक्यूमेंट में किसी ने डिलीट कर दिया, उसको 5 कर दिए, ठीक है। तो ये इन्हीं सब चीज़ों को देख तो हमको सिक्योरिटी लगानी पड़ती है। ओके, वंस द ऑपरेटिंग सिस्टम लोड्स in the memory of the computer, a welcome screen appears and generally user is shown a login screen to key in username and password to enter the system. This is required when there are multiple users who use the system at a time and data security is an issue to be taken care of. तो हमारा डेटा सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट होता है आज के टाइम में। क्या देखिए, हर कंपनी की जो बड़ी कंपनी लाइक एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, या कोई भी कंपनी है, एयरटेल है, आइडिया, मतलब उनके जो वो किस पर फोकस करती है, हमारा डेटा सिक्योर रहे, मतलब क्लाइंट या कस्टमर की इंफॉर्मेशन मतलब उसको सेव करके रखना। या आप सपोज की कोई कंपनी है लाइक IRCTC, आपके आज के टाइम में जो गवर्नमेंट की वेबसाइट उससे भी टिकट करते हैं, या जो कुछ बहुत सारी प्राइवेट कंपनी है उससे भी आप टिकट या एयरलाइन का या रेलवे का करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा उस पर फोकस करती है कि ये जो डिटेल आ रही है आपकी क्रेडिट कार्ड की या फिर आपकी जो डेबिट कार्ड की, ये मतलब कि बहुत उस पर सिक्योर रहे, सेफ रहे, वो किसी को इसका चुरा ना पाए, कोई स्टील ना कर पाए उस तरह की इन्फॉर्मेशन को। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। आफ्टर सक्सेसफुल लॉगिंग ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिपेयर्स अ डेस्कटॉप इन अ फ्यू सेकंड्स। इन केस ऑफ a graphical operating system over the desktop, a graphical user interface is displayed which usually comprises of a taskbar containing a start button, icons on the desktop and start menu which usually opens up on clicking the start button। तो ये जब हम पासवर्ड राइट डाल देते हैं, करेक्ट पासवर्ड डाल देते हैं, जब इसमें क्लिक करते हैं, जब जो एक विंडो ओपन हो जाती है उसी के बाद चल रही है। और यहाँ इसमें इस कोने में लेफ्ट कॉर्नर में नीचे की तरफ बॉटम साइड एक बटन लगा होता है, उस पर रखते हैं कर्सर, तो स्टार्ट लिखा था, उस पर क्लिक करते हैं तो एक और मेनू ओपन होकर आती है। यहाँ पर बहुत सारे जो अभी आपके प्रोग्राम इंस्टॉल होते हैं, लाइक आई थिंक जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये क्या मेरा स्टार्ट, जैसे मैं यहाँ कर्सर रखता हूँ, स्टार्ट लिखा रहा है, मैंने क्लिक किया इस पर, ये इधर एक मेनू आ रही है, इधर ये एक मेनू आ रही है, ये इंस्टॉल प्रोग्राम के बारे में है। और ये मेरे जो आपको जो मेरे जो सिस्टम पे जो आइकन्स के हैं, या जो एक तरीके से क्या बोलना चाहिए, ये जो फोल्डर्स हैं, ये जो मेन डायरेक्टरी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आती है, जो मेरे बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर्स हैं, ठीक है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट बना के देता है। हालांकि तो मैंने खुद से अपना नेम दे सकता हूँ, जो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करता हूँ, और कुछ भी हो सकता है, बाकी इसी एज इट इज़ आती है, इसमें कुछ नहीं करता हूँ, ठीक। हालांकि ये भी नेम भी चेंज कर सकता हूँ। ओके, यहाँ से मेरा शट डाउन वगैरह करता हूँ या रिस्टार्ट कर सकता हूँ। ओके, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आपको आइडिया हो रहा है, थोड़ा बहुत चला है। लैपटॉप पर डेस्कटॉप ऑपरेट करेंगे। ओके, which opens up on clicking the start button. Now the computer is ready for your desired work to be done. Logging off. If user is taking a short break and going away from the computer, then she should log off the system. This involves the following steps. ठीक है, तो अगर आपको लॉग ऑफ करना तो क्या है, लॉग ऑफ में भी दो तरह के होते हैं कि एक तो प्रॉपर्ली शट डाउन कर देना, एक हालांकि लॉग ऑफ जनरली हम क्या करते हैं, बेसिकली लॉग ऑफ के असल में नहीं होते हैं, यही पर पहुँच जाना, मतलब उसके लिए क्या करना होता है, कंट्रोल आल्ट और डिलीट की आप एक साथ प्रेस कर दीजिए, कंट्रोल आल्ट डिलीट, तो आप इस तरह के विंडो पर पहुंच जाते हैं। आप शॉर्ट ब्रेक के लिए जा रहे हैं, लाइक कॉफ़ी, टी, या बाहर ऐसी थोड़ा फ्रेश होने जा रहे हैं, ताकि आपको ही पता, अपने लैपटॉप को पासवर्ड किसी और को तो नहीं पता। तो उसमें क्या होता है, वो क्योंकि हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि लैपटॉप आप उसे शट डाउन करते हैं, थोड़ा स्टार्ट होने में टाइम लेता है। अगर हम 5 मिनट के लिए हमको बाहर जाना था, 2 मिनट के लिए, या थोड़ा फ्रेश होने जाना था, तो वो मैं चीज़ नहीं चाहता, हम फिर पहले उसे शट डाउन करो, उसमें टाइम लगता है, फिर मैं आपको स्टार्ट करूँगा, उसमें भी टाइम लगता है। तो मैं सिंपली यहाँ ये स्क्रीन ले आता हूँ, कंट्रोल आल्ट और डिलीट की से, फिर मैं पासवर्ड डालता हूँ और क्लिक करता हूँ, मैं जहाँ काम करता सीधा वहीं पहुँच जाता हूँ। एक ऑप्शन हाइबरनेट का भी होता है, उसमें हालांकि उसमें नहीं जा रहे हैं, ठीक है। शट डाउन करने के क्या स्टेप्स हैं, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, द स्टार्ट मेनू अपीयर्स। ये मैंने स्टार्ट किया, ये आपके ये मेरा स्टार्ट बनी है, ये मेरी अभी मेनू ओपन कर जाती है। क्लिक ऑन द शट डाउन ऑप्शन, स्विच ऑफ द मॉनिटर, स्विच ऑफ द यूपीएस, स्विच ऑफ द पावर स्विच। तो ये कुछ स्टेप्स हैं। आपने स्टार्ट बटन क्लिक किया, उसके बाद एक शट डाउन ऑप्शन आएगा, ये मेरा शट डाउन ऑप्शन आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये मैं स्विच यूज़र, लॉग ऑफ, लॉक, रिस्टार्ट, ये सब ऑप्शन आने लगे, ठीक है। जब हम शट डाउन कर देंगे, हम क्लिक कर देंगे तो ये शट डाउन हो जाएगा। ओके, और
ये हमारा सिस्टम आपका शट डाउन हो जाता है। उसके बाद जो मॉनिटर होता है, डेस्कटॉप की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो मॉनिटर को हम ऑफ कर देते हैं। अब हमें हमारा ये पूरे जो सिस्टम कनेक्ट है, अभी आपका मॉनिटर है, आपका कैबिनेट है, ये किससे कनेक्ट है? यूपीएस से। तो यूपीएस को ऑफ कर देंगे। उसके बाद जो मेन सप्लाई जहाँ से आ रही है, यूपीएस जहाँ से कनेक्ट है, उसको भी ऑफ कर देते हैं। बस यही चीज़ें। रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर इन केस यूजर फेस एनी प्रॉब्लम और एनी प्रोग्राम और कंप्यूटर system does not respond in the desired way, then user needs to restart the computer. The steps are being below. तो कभी कभी होता है हमारा सिस्टम हैंग हो गया, स्लो चल रहा है, या जो हम करना चाहते हैं उस तरह की चीज़ नहीं हुई है, तो कभी कभी हालात या वायरस आ गया, बहुत सारी चीज़ होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सिचुएशन होती है कि जहाँ हमको सिस्टम रिस्टार्ट करना पड़ता है। ओके, उसके स्टेप्स हैं। स्टार्ट बटन में जाएँ, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, द स्टार्ट मेन्यू अपीयर्स, क्लिक ऑन द रिस्टार्ट ऑप्शन। जैसे ये यहाँ पर जाएंगे, सीधे आपका ये स्टेप आ गया रिस्टार्ट का। ओके, ये हालांकि लैपटॉप में, डेस्कटॉप में थोड़ी अलग स्टोरी होती है। कीबोर्ड के बारे में जानते हैं। द कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस दैट यू कैन यूज टू टाइप कमांड्स और टेक्स्ट इनटू कंप्यूटर। डिफरेंट कीबोर्ड्स हैव डिफरेंट की लेआउट्स। इन एडिशन द फंक्शंस ऑफ सम कीज सच एज डिलीट, बैकस्पेस, पेज अप एंड पेज डाउन में वेरी फ्रॉम प्रोग्राम टू प्रोग्राम। तो ये हमारी कुछ कीबोर्ड के बारे में जानेंगे। जो कीबोर्ड में बहुत सारी कीज होती हैं, उनकी फंक्शनिंग है, या किन कीज़ को क्या कहा जाता है, और कौन सी फंक्शन कीज़ होती हैं, कौन सी कंट्रोल कीज़ हो, या जो कुछ की हैं, आगे टर्मिनोलॉजी आएगी, पंक्चुएशन की वगैरह, तो समझते हैं। कीज़ लेवल फ्रॉम F1 to F12 आर फंक्शन कीज़। ये यूज देम टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। तो F1 से लेकर F12 तक जो हमारी कीज़ हैं उनको कहते हैं हम आपका फंक्शन कीज़। आई थिंक वो यहाँ से स्टार्ट होती हैं और कुछ यहाँ तक होती हैं, 12 कीज़ होती हैं, 12, तो उनको फंक्शन कीज़ कहा जाता है। द फंक्शन ऑफ F1 की इन मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम इज टू एक्सेस द हेल्प फाइल एसोसिएटेड विद द प्रोग्राम। सम कीबोर्ड्स में हैव अ फ्यूअर फंक्शन कीज़। तो जो हमारी F1 कीज़ होती है, जब यहाँ पर उसका काम क्या होता है, जो भी आपका प्रोग्राम ओपन है, लाइक भले से आपका MS वर्ड है, एक्सेल है, क्लिक कर देंगे F1 की, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आती है, और हेल्प से रिलेटेड है। आप एक इन्फॉर्मेशन होती है, डॉक्यूमेंट होता है कि आपको कैसे ऑपरेट करना है MS वर्ड, या जो भी उसमें कंट्रोल्स उनके बारे में डिटेल होती है। ओके, कीज सच एज कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार आल्ट कैप्स लॉक एंड टैब आर स्पेशल कीज। तो ये हमारी जो कीज होती हैं, लाइक कंट्रोल है, शिफ्ट है, आपका स्पेस बार है, आल्ट कैप्स लॉक एंड टैब, ये क्या स्पेशल कीज कहलाती हैं। जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये हमारी कंट्रोल है, आल्ट है, ये आपका स्पेस है, ये टैब की है। तो ये सब कीज़ हमारी जो उन्होंने मेंशन की है कहलाती हैं आपकी स्पेशल कीज़। ओके, द स्पेशल कीज़ परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस डिपेंडिंग ऑन व्हेन एंड वेयर दे आर यूज्ड। ये स्पेशल कीज़ जैसे इनका नाम है वैसे ये आपका टास्क परफॉर्म करती हैं, कोई स्पेशल काम करती हैं। मोस्ट कीबोर्ड्स इंक्लूड है स्पेशल की कॉल्ड विंडोज लोगो की। तो ये हमारी जो की होती है आपकी कंट्रोल और आल्ट के बीच में, ये विंडो लोगो कीज़ कहलाती है। द की दिस की इज लोकेटेड बिटवीन द कंट्रोल key and alt key. This key is used to open the start menu or is used in combination with a second key to perform common Windows task. सीधा अगर आपके जैसे मैं यहाँ से ये माउस से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मेरा स्टार्ट में, मैं सीधे आपका विंडो लोगोस की से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। ये मैंने लैपटॉप पे जो मेरा कीबोर्ड है उस पर मैंने विंडो लोगोस की प्रेस की, वहाँ से भी स्टार्ट हो जाए। ये आपकी ये जो मेरी मेनू आ रही है यहाँ से भी ओपन की जा सकती है विंडोज़ की, विंडोज लोगो की। आगे चलते हैं। ओके, पॉइंट थर्ड, दीज कीज देयर आर कीज विच आर यूज फॉर एंटरिंग लेटर्स एंड नंबर्स। ओके, पंक्चुएशन कीज क्या होती है पॉइंट 4 में। पंक्चुएशन कीज इंक्लूड कीज फॉर पंक्चुएशन मार्क्स सच एज कोलन, सेमीकोलन, क्वेश्चन मार्क, सिंगल कोटेशन मार्क्स एंड डबल कोटेशन मार्क्स। तो ये हमारी जो कीज हैं लाइक इस तरह की, ये जो इन्होंने बताया कोलन, सेमीकोलन, क्वेश्चन मार्क, ये हमारी पंक्चुएशन कीज कहलाती हैं। Point fifth, the level or enter key can be either enter return depending on the brand of the computer that you are using. You use the enter return key to move the cursor to the beginning of a new line. तो आप एंटर कब करते हैं, आपको नई लाइन स्टार्ट करनी है, सब लोग याद है बस में कुछ टाइप कर रहे हैं, लाइन कंप्लीट हो जाती है या बीच में आपको नई लाइन पे शुरू करना है तो आप एंटर मार देते हैं। बहुत सारी एंटर मारा जाता है, प्रोग्रामिंग है, मतलब जो नए लाइन पे स्टार्ट पहुंचना आपको एंटर की हिट कर देते हैं तो न्यू लाइन तक पहुंच जाते हैं। ओके, इन सम प्रोग्राम इट इज यूज्ड टू सेंड कमांड्स एंड टू कंफर्म टास्क ऑन द कंप्यूटर। तो बहुत सारे काम होते हैं इसके भी।
आप ये एक काम ये हुआ कि इसका आपको न्यू लाइन पे पहुँचा देता। आप कोई फॉर्म फिल करते हैं, एडमिशन या कुछ भी, तो आखिर में एक सेव बटन होता या ऐड होता, तो आप जो उसका कर्सर रखते हैं तो सीधा एंटर की प्रेस कर देंगे विदाउट माउस, तो भी आपका काम हो जाता है। या आप गूगल पर कुछ सर्च कर रहे होते हैं, आपने टाइप किया सर्च में, आप एंटर की दबा देते हैं तो तब भी आपको सर्चिंग हो जाती है। या माउस पे वहाँ भी सर्च बटन लगा दो, उस पर क्लिक करते हैं तो भी हो जाता है। लेकिन एक गूगल की फीचर है, जब आप सर्च में कुछ टाइप कर रहे होते हैं, आप सीधे एंटर की प्रेस कर दें तब भी वो सर्च करके लाएगा आपके लिए। हालांकि आपने बटन क्लिक नहीं किया, लेकिन खाली टेक्स्ट बॉक्स पर सर्च करने से वो काम आपका होता है। ओके, आगे चलते हैं। पॉइंट 6, कीज सच इज इंसर्ट, डिलीट एंड बैक स्पेस आर कमांड कीज। तो ये जो हमारी इंसर्ट, डिलीट, बैक स्पेस ये कमांड कीज कहलाती है। व्हेन द इंसर्ट कीज टर्न ऑन, it helps you write characters to the right of the cursor. When the insert key is off, it helps you enter text or characters to the right of cursor. तो insert की क्या होती है हमारी, जैसे ये इन्होंने यहाँ पर insert की है और सब उसके लिए आपने कुछ है यहाँ पे कुछ टाइप किया हुआ है। अब आपने क्या किया, insert की आपने ऑन कर दी। अब आप यहाँ से कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं तो वो सीधे उसको ऑब्वियसली ओवरराइट कर देता है। ठीक है, अगर आपने इंसर्ट की ऑफ कर दी और यहाँ से आप टाइप करते हैं तो ये राइट शिफ्ट हो जाता है। यह फ़र्क होता है। ठीक है, यानी कि ये देखो फिर समझाता हूँ। आपने यहाँ कर्सर रखा, आप इसको चाहते हैं कि ये इस पर मैं ओवरराइट कर दूँ, तो उसके लिए इंसर्ट की आप ये ऑन कर देंगे, उसको प्रेस कर देंगे, तो आपने यहाँ से ये कुछ टाइप करना शुरू करा तो वो इसको ओवरराइट कर देगा। ठीक है, चलते हैं। It helps you enter text or characters to the right of cursor without overwriting this text or characters. The delete key and the backspace key are used to remove type text, characters and other objects on the right and left side of the cursor respectively. तो delete backspace में generally delete करने की आती हैं। Keys such as the arrow keys, home and page up, page down, ये are navigation keys। तो जो हमारी keys होती है, आपका home है, एंड है, पेज अप, पेज डाउन, ये हमें नेविगेशन कीज कहलाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, पेज अप, पेज डाउन भी है। ठीक है, मैंने बताया 4 कीज। ओके, यू यूज एरो कीज टू मूव द कर्सर अप डाउन राइट लेफ्ट। द होम की मूव, तो जो हमारी ये एरो कीज होती हैं कर्सर को ऊपर मूव करने के लिए, राइट लेफ्ट मूव करने के लिए, नीचे मूव करने के लिए, राइट मूव करने के लिए इसकी यूज किया जाता है। ओके, the home keys moves the cursor to the left end of a line of text. The end key moves the cursor to the end of a line. तो ये स्टूडेंट सपोज कीजिए मैं यहाँ पर हूँ, मेरा कर्सर यहाँ पर रखा है। ठीक है, मेरा कर्सर यहाँ पर रखा है, मेरे को यहाँ पहुँचना है सीधे डायरेक्टली। तो मेरे पास 2 तरीके हैं, या तो मैं आराम आराम से जाऊँगा, या माउस से जा पहुँच सकता हूँ सीधे यहाँ पर, या मैं सीधे एरो की भी मूव करा सकता हूँ धीरे धीरे धीरे, ये लेफ्ट एरो की मूव करे। दूसरा तरीका या सीधा मेरे पास ये तरीका होता है आपका होम, जैसे मेरा कर्सर यहाँ पर होता है और मैं होम की क्लिक कर देता हूँ तो मेरे को डायरेक्ट यहाँ पहुँचा देता है। या मेरे को सीधा यहाँ पहुँचना है तो मेरा सपोज कीजिए मेरा कर्सर बिल्कुल यहाँ पर है, तो मैं होम की प्रेस कर दूँ, सॉरी एंड की प्रेस कर दूँगा तो मेरा कर्सर सीधा यहाँ पर आ जाएगा। ओके, द पेज अप की इज यूज टू मूव वन पेज अप एंड द पेज डाउन की इज यूज टू मूव वन पेज डाउन व्हाइल व्यूइंग ए डॉक्यूमेंट। ओके, इसमें दिक्कत नहीं। Not all keyboards have a numeric keypad. If available, this is a separate set of keys from numbers 0 to 9. तो numeric keyboard का हमारा ये होता है, देखिए आपके कुछ कीबोर्ड में आता है, कुछ में नहीं आता है। ठीक है, ये हालांकि हमारी देखिए नंबरिंग यहाँ पे भी है, नंबर वाली कीज, लेकिन ये यहाँ पे भी होता है। जनरली ये होता है कीबोर्ड में, अच्छे कीबोर्ड में होता ही होता है। ठीक है, क्योंकि उसकी वजह ये कि यहाँ से टाइप करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन यहाँ से टाइप करने में ईजी होता है। आप बैंक में जाएँ या जो कंप्यूटर एक्सपर्ट होते हैं या जो लोग जिनका बहुत ज़्यादा आपका कंप्यूटर वक्त गुजरता है, वो नंबर टाइप करना यहीं से नंबर टाइप करते हैं, यहीं से वो पसंद करते हैं। ठीक है, ओके। द डेसिमल पॉइंट इज स्पेशल कैरेक्टर्स एंड नेविगेशन सिंबल्स। द नम लॉक की ऑन दिस कीबोर्ड अलाउज यू टू स्विच बिटवीन द न्यूमेरिक एंड द नेविगेशन कीज। तो नम लॉक की हेल्प से आप स्विच करते हैं बिटवीन न्यूमेरिक एंड नेविगेशन कीज। ओके, ये हमारा कीबोर्ड है, इस पर स्टडी करने की जरूरत है आपको थोड़ा सा कि हमारी कौन सी कीज़ कहाँ होती हैं। जैसे F1 से लेके F12 कीज़ यहाँ पर हैं, कंट्रोल की है, आल्ट की है, ये स्पेस बार की है, टेप की है, पता होना चाहिए। अगर आपसे कोई जनरली पूछ ले, ये यही चीज़ स्किल्स होती हैं। आपको इसलिए पढ़ा जा रहा था आपका स्किल डेवलप हो। यहाँ बहुत से लोग पूछ लेते हैं कितनी कीज़ हैं, तो मैं आपको बताऊँगा, मेरे को थोड़ा ध्यान से उतर रहा है। हालांकि काउंट करके बता सकते हैं, उसमें टाइम लग जाएगा, लेकिन ये नाम लोग किया कि ऑपरेशन क्या काम होता है, या
क्या जॉब करती है, इससे क्या फ़ायदा क्या नुकसान। ये हमारी कुछ कीज़ है जो कि हम जब आपका डेस्कटॉप या लैपटॉप स्टार्ट करते हैं, अगर मेरा डेस्कटॉप की बात कर रहे हैं, जब डेस्कटॉप स्टार्ट करते हैं कुछ हमारी कीज़ बीप होती है, लाइट जलती है इनमें, ठीक है। इंसर्ट डिलीट वगैरह, ये होम एंटर, ये कि यहाँ पर भी एंटर है, ये सब चीज़ के बारे में पता होना ज़रूरी है। पॉइंट हमारा नेक्स्ट या टॉपिक हमारा जो अगला है, यूजिंग ए माउस। माउस के बारे में जानते हैं, माउस क्या होता है। तो इन्होंने शॉर्ट में कलरफुल तरीके से बताना चाहता हूँ। ये जो हमारे की कैरेक्टर कीज़ हैं, ये हमारी एंटर एंड एडिटिंग कीज़ है जो येलो कलर में है, ये हमारी एंटर की, ये हमारी एंटर की, ये बैक स्पेस, ये इंसर्ट डिलीट की, यहाँ पर जब हम कुछ एडिट करते हैं। नेविगेशन कीज़ हैं, ये मतलब जो आपका कर्सर आगे पीछे ऊपर नीचे लेके जाती है। न्यूमेरिक कीपैड है ये हमारा, ओके। मॉडिफायर कीज़, सिस्टम GUI कीज़ जैसे ये और आपका फंक्शन कीज़ हैं, कलर में इस तरह से दिखाया गया है। एंड लॉक कीज़, ये है एक, ये है, मेरे को दिखाई भी नहीं दे रहा है क्या लिखा है यहाँ पर, ओके। चलो कोई नहीं, जब हम प्रैक्टिकली लैब में करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा, मेरे को दिख नहीं रहा क्या लिखा है यहाँ पर। माउस सर्व्स ए पॉइंटिंग डिवाइस, इट इज़ यूज्ड टू सेलेक्ट आइटम एंड ऑप्शंस, क्लिक एंड ओपन द प्रोग्राम। तो माउस क्या करता है, हमारा ये हमारी माउस है, ये राइट क्लिक है, ये राइट बटन है इसमें, ये लेफ्ट बटन है, ये स्क्रॉल व्हील है। पहले भी हमने सीखा है जाना माउस का क्या काम करता है। क्या आपका एक पॉइंटिंग डिवाइस है हमारी, जो एक कर्सर को मूव कराने का काम करता है। इसमें ये एक, जब मैं राइट क्लिक करता हूँ मेन ओपन होता है, और जब मैं लेफ्ट क्लिक करता हूँ, ये जैसे मेरा ये मैंने लेफ्ट क्लिक किया यहाँ पर, तब भी एक मेन ओपन होता है, ठीक है। लेकिन हमारा लेफ्ट आपका बटन होता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे हम किसी फोल्डर अंदर हो सकते हैं, किसी फोल्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। आइटम्स ओवर द कंप्यूटर स्क्रीन। तो ये देखिए जैसा मैंने भी कहा कि माउस की हेल्प से हम जो हमारे प्रोग्राम से आइटम्स हैं उनको मूव करा सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करके कंप्यूटर की स्क्रीन पर या किसी भी अदर दूसरे ड्राइव में भी, कि हम सीधे कई बार हमारे बहुत सारे फोल्डर होते हैं, लाइक सपोज की हमें ये मेरा एक स्क्रीन है, अब मैं चाहता हूँ कि ये इसको तो रहने दीजिए, या मैं कुछ सपोज कीजिए मेरी ये चीज़ है, मैं चाहता हूँ कि इसको सीधा यहाँ पर मूव करा दूँ। जैसे ये मैं देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं इसको यहाँ पर ले आया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, यह चीज़ है, ओके। माउस इज कनेक्टेड विद पीसी थ्रू सेपरेट केबल एंड इज हेल्ड विद हैंड टू यूज। तो माउस एक डिवाइस होती है, देखिए पेरिफेरल डिवाइस होती है, इसको हम कंप्यूटर सिस्टम में कनेक्ट करते हैं। तो आजकल जो माउस आते हैं आपको USB बेस्ड हैं, ओके। किट इज मूव्ड ओवर ए क्लीन सरफेस एंड प्रेफर सॉफ्ट फ्लैट माउस पैड्स। तो माउस बेहतर यूज़ करने के लिए हमको या उसकी फंक्शनिंग को स्मूथ करने के लिए क्या होता है, हालांकि आजकल तो ऑप्टिकल माउस आते हैं, तो माउस के नीचे आप जनरली कुछ रख लें, ग्लास नहीं होना चाहिए, शीशा ना हो, क्योंकि जो ऑप्टिकल माउस होता है वो आपका सेंसर पर काम करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम LED पर वर्क करता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का स्मूथ सरफेस हो एक्सेप्ट ग्लास माउस, तो उस पर काम नहीं कर पाएगा प्रॉपरली, या कोई पेपर हो या कोई अच्छा पेड़ हो उस माउस के नीचे रख लें तो उसकी फंक्शनिंग बहुत स्मूथ रहेगी। टुडे एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड माउस कंटेन्स 2 buttons, लेफ्ट बटन एंड राइट बटन एंड स्क्रॉल व्हील यूजुअली बिटवीन द 2 buttons। तो ये 3 चीज़ें होती हैं माउस में जो जिसकी हेल्प से हम ऑपरेट करते हैं। एक राइट बटन होता है, लेफ्ट बटन होता है, इन दोनों बटन के बीच में व्हील होता है जिसको हम स्क्रॉल करते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। देखिए अभी मैं जो बटन है मेरा, ये जो मेरा लेफ्ट बटन स्क्रॉल व्हील जिसको बोलना है स्क्रॉल व्हील, सॉरी बटन नहीं स्क्रॉल व्हील है। जब इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो कभी ये पेज ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, तो यही काम करता है, ठीक है। अदरवाइज मेरे को इधर से करना पड़ेगा माउस से, ओके। किट मूव ओवर, अच्छा कहाँ पड़ते हैं, लेफ्ट माउस बटन इज यूज टू सेलेक्ट ओपन द प्रोग्राम एंड ड्रैग द आइटम्स। तो जैसा भी हमने सीखा भी, ड्रैग करने के लिए काम होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप सेलेक्टेड आइटम्स गेट हाईलाइटेड ऑन द स्क्रीन। तो सेलेक्टेड आइटम आपका आइटम जो स्क्रीन पर हाईलाइटेड होते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने मैं ये 3 चीज़ें सेलेक्ट करना चाहता हूँ, ये 4 चीज़ें सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मेरे को लेफ्ट माउस के लेफ्ट बटन का यूज़ करना होगा। तो हालांकि एक टाइम पे उसके लिए भी ये करना होगा, कंट्रोल की प्रेस करके रखनी है और यहाँ क्लिक करना है।
तो देखिए मेरे ये 4 आइटम जो सेलेक्ट हो गए विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल की एंड माउस के लेफ्ट कीज की हेल्प से। ठीक है, आगे चलते हैं, कहाँ करते हैं। Right button is used to click on various items to get a specific set of commands to be performed. The scroll wheel is useful in scrolling across a document corresponding to the movement of mouse on the desk. An arrow-shaped pointer moves on the computer screen. ठीक है, देखिए जैसे मैं आपको बताऊँ ना क्या कहा, जैसे ये मेरा माउस किस तरह मूव कर रहा है, मैंने ये चीज़ करी है। ठीक है, जब ये माउस मेरा ये मेरा कर्सर भी स्क्रीन पर मूव कैसे कर रहा है विद द हेल्प ऑफ माउस, बस ये चीज़ हमने करी है। माउस पॉइंटर ऑल्सो चेंजेस अपीयरेंस डिपेंडिंग ऑन द आइटम और रीजन ऑन द स्क्रीन। देखिए आपको गौर नहीं, शायद अपने लोगों ने गौर किया, जब मेरे डेस्कटॉप की स्क्रीन पर माउस का कुछ ये जो है एक ये एरो की तरह जो कि थोड़ा सा तिरछा दिखा रहा है, लेकिन जब मैं इस फाइल पर आता हूँ तो ये देखिए मेरा माउस यहीं पर है। ये माउस अभी एक माउस पॉइंटर भी मेरा कर्सर रखा हूँ, लेकिन इसका जो आपका लुक आ रहा है थोड़ा अलग आ रहा है। ठीक है, जैसे बुक की तरह आ रहा है। ठीक है, तो यह अलग अलग डॉक्यूमेंट में आपका अलग अलग इसकी अपीयरेंस हो जाती है। टू मूव एन आइटम यू नीड टू क्लिक इट एंड देन होल्डिंग द माउस बटन डाउन मूव द आइटम टू ए डिफरेंट लोकेशन। तो वही ड्रैग एंड ड्रॉप है। आफ्टर यू मूव द आइटम टू द न्यू लोकेशन you release the mouse button. The right button on the mouse used to display menu. The options on this menu include the most common tasks such as copying text from one location and pasting it to other location. कॉपी पेस्ट करना आई थिंक आप जानते होंगे। जैसे मेरे को ये सपोज कि मेरे को फाइल मूव करनी है इस फोल्डर में, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं कॉपी पेस्ट यहाँ से कॉपी करूँ और फिर यहाँ उस फोल्डर रख के पेस्ट करूँ। जैसे पेस्ट करूँ, ठीक है, तब भी मेरा काम बन जाएगा। या फिर मैं सीधे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे कंट्रोल क्लिक किया इसको और मतलब सीधे इसको ऐसे भी इसके अंदर लेके जा सकता हूँ। बस ये इसका समझाना है, ये इसका जो इन्होंने लिखा है वो ये समझाना चाह रहे हैं। दीज मेनू हेल्प यू कंप्लीट टास्क क्विकली। तो ये जो हमारा जो इस तरह से काम करने हमारा जो टास्क जल्दी हो जाता है। तो स्क्रॉल प्लेस योर फिंगर ऑन द स्क्रॉल व्हील एंड रोल इट बैक एंड फोर्थ। तो अगर आपको पेज ऊपर नीचे जाना है, जहाँ भी पेज पहुँचना है, मान लीजिए मेरा पेज तो सपोज मैं पेज 1 पर हूँ, मेरे को पेज 4 पे जाना, तो मैं स्क्रॉल करना शुरू करता हूँ विद द हेल्प ऑफ माउस। तो देखिए मैं कि तेजी से आने लगा पेज 4 की तरफ। ये चीज़ है। ओके, फंक्शनिंग ऑफ माउस डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शनैलिटी। माउस और 2 टाइप्स। तो माउस जो इनकी फंक्शनैलिटी उसके मध्य रखते हुए 2 तरह के होते हैं। एक मैकेनिकल माउस होता है, एक ऑप्टिकल माउस होता है। हालांकि मैकेनिकल माउस पहले चला करते थे, आजकल तो ऑप्टिकल ज़्यादा चलते हैं, तो भी थोड़ा ज़्यादा बेहतर होते हैं। माउस दैट इज रबर और मेटल बॉल ऑन द अंडर साइड इज कॉल्ड मैकेनिकल माउस। तो इनके नीचे बॉल होती थी, जैसे हमारे माउस सब उसकी मैकेनिकल है तो उसके नीचे बॉल लगी होती थी, जो हमारा बॉल वो बेसिकली चेंज होती थी, पोजीशन चेंज होती थी या वो रोटेट कर देते तो जो हमारी स्क्रीन है उसके कोऑर्डिनेट चेंज होते थे। आगे भी जानते इसके बारे में। व्हेन द यूजर मूव द माउस on the mouse pad, the ball rolls, which in turn rolls the 2 tiny rollers perpendicular to each other and fitted in such a way that they touch the surface of the ball. तो ये हमारा मैकेनिकल माउस है कि ये हमारी जो बॉल है, जब ये हम माउस को इसको रोटेट करते हैं, अभी थोड़ा सा मैं बुक से समझा तो आपको समझ नहीं आएगा। मान लीजिए मेरा ये माउस है, इसमें मैंने हाथ रखा हुआ है ऊपर से, ठीक है। जब मैं इसको माउस को आगे पीछे करता हूँ या ऊपर नीचे करता हूँ तो ये बॉल जो है ये चेंज होती है, रोटेट करती थी बॉल ये। तो यहाँ पर 2 रोलर लगे होते हैं, एक इस तरह से परपेंडिकुलर, एक रोलर इस तरह से होता है, एक रोलर तो आपका इस तरह से होता है, ठीक है। एक रोलर को इस तरह से होता है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री पे होते हैं दूसरे पे। जब ये बॉल आपके रोटेट करती है या आगे पीछे आती है तो वो रोलर मूव करते हैं और ये सिग्नल सेंड करते हैं आपको किसको, कंप्यूटर को, के जो हमारा माउस है चेंज हो रहा है, उसकी जो पोजीशन चेंज हो रही है, जो हमारा कर्सर इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो हमको ये हमारा कर्सर भी स्क्रीन पर हमको दिखने लगता था, यानी कि सिग्नल सेंड करते हैं कंप्यूटर पे कि हमारा ये कर्सर मूव कर रहा है, ठीक है। द बॉल रोल्स which in turn rolls the 2 tiny rollers perpendicular to each other and fit in such a way that they touch the surface of the ball, ठीक है। तो ये रोलर जब ये बॉल हमारी मूव करती है तो ये रोलर भी मूव करते हैं, इस तरह से कनेक्टेड होते हैं दोनों रोलर आपकी इस बॉल से।
Movement of each tiny roller sends a signal of x in for x and y screen coordinates of the mouse pointer to the computer. ठीक है. This way movement of ball further moves the pointer on the screen. ठीक है. पहले चलते थे मैकेनिकल माउस, थोड़ा आदमी प्रॉब्लम होता है, हमको नीचे टच पैड रखना पड़ता था उनके स्मूथ फंक्शनिंग के लिए. तो कभी कभी जब पुराने हो जाते थे या टाइम ज़्यादा हो जाता था या गिर गया, मतलब आपके हाथ से छूट गया या इधर उधर गिर गया, तो उनकी फंक्शन फिर ये प्रॉब्लम करने लगते थे, इतना सही से ऑपरेट नहीं हो पाते थे. तो इन सब को दूर करने के लिए हम लाए ऑप्टिकल माउस. ये थोड़ा बेहतर होता है, लाइट पे काम करता है. आपने देखा होगा कुछ, अगर आपने ध्यान दिया हो कि बैंक या कहीं भी या ऑफिस में जो माउस होते हैं वो ऑप्टिकल होते हैं आजकल. तो उनकी क्या पहचान है कि उनमें से वो लाइट निकलती है रेड कलर की. ठीक है. जैसे मैं जो यूज़ कर रहा हूँ मेरा वही ऑप्टिकल माउस है. जब मैं इसको रखता हूँ या उठाता हूँ तो एक लाइट निकलती है रेड कलर की. कुछ देर वो लाइट ऑन रहती है, उसके बाद थोड़ा डिम पड़ जाती है. या मैं कर्सर चेंज करता हूँ तब भी लाइट ऑन ही रहती है, एक अच्छी लाइट निकल जाती है रेड कलर की. तो आगे हम ऑप्टिकल माउस के बारे में जानते हैं. एन ऑप्टिकल माउस हैज़ ए लाइट एमिटिंग डायोड. तो इसमें एक लाइट एमिटिंग डायोड होता है एंड ए फोटो सेंसर एट इट्स बेस. तो इसके बेस में आपकी दो चीज़ होती है, एलईडी होता है, आपका डायोड होता है, एक फोटो सेंसर होता है. Beam from the LED reflects from the surface on which you move on the mouse, and photosensor senses that change in the reflection and accordingly pointer moves on the screen. तो देखिए शॉर्ट में बताता हूँ. ये हमारा ऑप्टिकल माउस है. यहाँ ये नीचे की तरफ इसमें एलईडी लगी होती है, एलईडी पर. तो वो आपका लगातार उसमें रोशनी कर रही होती है, रेड कलर की या और कलर की हो सकती है, जनरली रेड की होती है. और इसमें फोटो सेंसर भी लगा होता है. तो जैसे हम माउस आपको मूव करते हैं तो उसमें से एलईडी से हमारी लाइट निकलती है और वो रिफ्लेक्ट होती है. मतलब कि किससे रिफ्लेक्ट होती है, जो हमारा जिस पे हमारा माउस रखा है. जब ये क्या आगे क्या होता है इसमें, जब हम माउस मूव करते हैं तो लाइट हमारी क्या होती है, सरफेस से टकराती है जिस पे माउस रखा है और आगे जाती है. ठीक है, फोटो सेंसर पे. तो वो फिर कंपेयर करता है कि जो हमारी पहली इमेज है, मतलब माउस की पहली पोजीशन, वो जो हमने मूव कर दिया, दोनों जो इन दोनों पोजीशन जो पैटर्न बना इमेज का वो सेम है या नहीं है. अगर अलग होता तो हमारा कर्सर मूव कर जाता है स्क्रीन पे, मतलब हमारा जो माउस आपका सिग्नल सेंड कर देता है कंप्यूटर को कि अब कर्सर की पोजीशन मूव हुई, चेंज हुई है. ठीक है. अगर चेंज नहीं होती तो कोई सिग्नल नहीं जाता आपको कंप्यूटर को या स्क्रीन पे, आपको कोई चेंज नहीं दिखाई देता. आई थिंक समझ में आया होगा. नहीं समझ में फिर से बताता हूँ. देखिए हमारा ऑप्टिकल माउस है, इसमें नीचे आपका एलईडी बल्ब लगा होता है. ये एलईडी लाइट है, बहुत छोटी सी होती है, रेड कलर की निकलती है. फोटो सेंसर भी होता है. ठीक है. अभी आपने माउस को मूव करा तो जो लाइट होती है, जो लाइट निकलेगी, जो रिफ्लेक्टर के थ्रू एक पैटर्न बनाती है, इमेज बनाती है. तो अब उसका एक इमेज का पैटर्न क्रिएट होता है. डीएसपी, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग होती है उसमें, और भी चीज़ें होती है, सीमोस वगैरह. तो उनका काम ये होता है कि अगर ज़रा सा भी आपका माउस में कुछ हरकत होगी, चेंज होगा, तो वो एक इमेज पैटर्न बन जाता है. शॉर्ट में समझ लीजिए, एलईडी आपका जो सरफेस था जिस पर आपका माउस रखा, उससे लाइट एक पैटर्न बनाती है कि अब पहले से इमेज, मतलब कि कुछ चेंज हुआ है तो कोऑर्डिनेट चेंज हुए, यानी कि आपके माउस के. ये जो हमारा माउस है कोऑर्डिनेट डिमीटर भी काम करता है. ठीक है. ये वाला जो करता था, इसका थोड़ा मुझे पता नहीं, अभी थोड़ा सोचना पड़ेगा, बताना पड़ेगा. लेकिन जो भी पैटर्न इन्होंने बताया वो यही समझाने की कोशिश की है कि आपका एलईडी, आपका जो सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, आगे प्रोसेस होती है, वो इमेज बनती है उसकी, अब वो कंपेयर होती है फ्रॉम लास्ट इमेज के. अगर कुछ चेंज हुआ तो आगे वो कंप्यूटर पर जाती है, अदरवाइज नहीं जाती है. ओके. तो स्टूडेंट्स, ये हमारा कुछ मैंने आपको समझाने की कोशिश की, कुछ फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स, कीज़ के बारे में जाना हमने, कुछ कंप्यूटर शट डाउन स्टार्ट कैसे करते हैं, ऑन या स्विच ऑन जिसको बोलते हैं, लॉगिंग, सिक्योरिटी के क्या फ़ायदे हैं, चाहे आपका अपना पर्सनल कंप्यूटर है या फिर आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, वहाँ तो पासवर्ड मैंडेटरी होता है, होना ही होना है, कंपनी देगी आपको. ओके. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ लर्निंग हुई होगी. ठीक है. थैंक यू.